जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथ पर मैं बात करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और मैथ में आपको पता है कि हम लोग 8.2 पढ़ रहे हैं और 8.1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि त्रिकोणमिति पर देखा जाए तो हम लोग बात करें जो सबसे ज़्यादा एवरेज रहता है पेपर में। और मैं बताया भी हूँ कि मैं वही टॉपिक पढ़ाता हूँ सबसे पहले, जो कि पेपर का जो एवरेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको वो चीज़ पढ़ते पढ़ते कई बार पढ़ ले, जिसके कारण कि आप पेपर दें तो वहाँ पर यदि उससे रिलेटेड जो प्रश्न आता है या उस पर आधारित जो प्रश्न आता है आप कर सबसे पहले आए हैं। ठीक है, आपको किस पे मिलेगा? स्टूडेंट बैच पे मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी टॉपिक जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़े होंगे, मन लगा के पढ़े होंगे। हम लोग के पास 8.2 में हम कल का प्रश्न कुछ पढ़ चुके हैं। 5 प्रश्न पहले में जो दिया गया था एनसीईआरटी बेस पर हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग के पास सेकेंड क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन होगा किस प्रश्नावली का? प्रश्नावली हम लोग के पास देखा जाए तो 8.2 है। कौन सी प्रश्नावली? 8.2 की बात किया जाए, इसी पर हमको बात करना है और समझना भी है। आज हम लोग के पास सेकेंड क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो उसी पर हमको बात कर काम करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि 8.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिए गए, दूसरा प्रश्न का पहला क्या दिए गए, इस पर हम बात करते हैं। इसे एमसीक्यू टाइप का एमसीक्यू प्रश्न हम देखेंगे। 210 अंश बट्टी की बात करते हैं तो हमारे पास 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश, 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश ये दिए गए। देखिए हमारे पास यदि मैं बात करता हूँ हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हम आराम से समझते हुए चलिए। 2 + 10 30 अंश बट्टी की 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। देखिए इसको लिखती है 2 + 10 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि वैल्यू तो हमको बताया नहीं, तो बताना शुरू सवाल कर दिए। ये बात सही कह रहे हैं। यदि मैं वैल्यू की बात करता तो वैल्यू यहाँ पर हमने लिख देते हैं। अब वैल्यू मैंने बोला भी हूँ कि सिर्फ किसकी वैल्यू याद रखना है? साइन की वैल्यू याद रखना, अन्यथा किसी की वैल्यू याद रखना। ठीक, यहाँ मेरे पास थीटा हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर मेरे पास 45 डिग्री हो गया, यहाँ पर मेरे पास 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ साइन का, कास का, टेन का, काट का, सेक का और कोसेक का। इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, इसका 1 होता है। ठीक इसी को मैंने उल्टा बोला था, कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ 10 का, तो 10 हमारे पास देता है, यहाँ पर 0 देता है। अब यहाँ पर देता है 1/√3 देता है। यहाँ पर बताया था कि 1 होगा, √3 होगा, इन्फिनाइट होगा, छोड़ दो इसको। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर मेरे पास होगा 2/√3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, √2 होगा, और यहाँ पर मेरे पास ठीक, यहाँ पर मेरे पास 2 आएगा, यहाँ पर मेरे पास अनंत। यहाँ पर हम इन्फिनाइट की बात करेंगे, अनंत का। ठीक है, यही 3 यदि वैल्यू याद रखना तो याद। इसी को उल्टा हम लोग करेंगे। देखिए इसका उल्टा 1, इसका उल्टा √3/2 होता है, इसका यहीं पर रह जाएगा, इसका 1/2 आएगा, इसका 0 आएगा। इसका करेंगे तो अपरिभाषित √3 1/√3 0 हो जाएगा। इसको मैं बात करूँगा तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह के हमको मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका किस तरह को काम करता है। हाल में मैंने लिखा 2 + 10 30 अंश का मान क्या होता है? 10 30 अंश का मान आपको पता है कि वहाँ पर दिख रहा है 1/√3 बट्टी के 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान, तो हम कहेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर दिया गया। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास निकल के क्या आता है? एवरेज। देखती है तो चलिए इसी के नेक्स्ट में
तो इसका गुणा इसमें करते हैं 2√3 + 1 बट्टी के √3 कुल की बट्टी मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 1 + 1/3 आएगा, क्योंकि एक का में एक अंडर में अंडर गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर का ज्यों का त्यों लिखेंगे 2√3 + 1 बट्टी के √3 कुल की बट्टी 3 × 3 3 कितना हो जाएगा 4 4 बट्टी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 × 3 हो गया, 3 कितना 4 हो गया। समझ में आएगा 4 कैसे नहीं है। 3 × 3 3 × 4 पहला गुणे चौथा कर दें, पहला गुणे चौथा करें, दूसरा गुणे तीसरा करेंगे। सही प्रश्न लिखा हो ना। गड़बड़ लग रहा है मुझे प्रश्न। कर रहा हूँ ना, गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो ठीक ठीक अब हो जाएगा। इसको क्या लगेगा 2√3 लिखेंगे ऐसे, ठीक है अब सही है। इसको मैंने गलत यहीं कर दिया, मैं बता दूंगा कहाँ गलत था। तो नहीं ठीक है, तो इसके आगे लिख लेते फिर क्लियर हो जाएगा। इसको मैं ज्यों का त्यों लिख दो, 2√3 लिख दो ज्यों का त्यों। इसको क्या लिखा यहाँ से हटाओ, चलो फिर से ये देख लो। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा 2 गुणे 30 अंश का मान क्या होता है 1/3 होती है, बट्टी के 1 + √3 का होल स्क्वायर करना है। 2 1 कम 2 2/3 आएगा। कुल की बट्टी 1 + 1/3 आएगा, क्योंकि 1 1 कम 1 तो अंडर गुणा का 3 आ जाएगा। इसको ज्यों का त्यों ऊपर वाले क्या करो ज्यों का त्यों रहने दो, बट्टी के 3 1 कम 3 3 1 कितना 4 4/3 पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा हो जाएगा। तो मेरे पास निकल के आया कि 2 गुणे 3 बट्टी के 4 गुणे √3 आएगा। तो 2 दूनी के 4 आ गया, ऊपर 3 बट्टी के 2 √3 आ गया। यही तो आया मेरे पास। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्रमेयीकरण कर देते हैं। यदि प्रमेयीकरण करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा लग जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर कि अंश और हर में √3 का गुणा करने पर √3 का गुणा करने पर √3 का गुणा करने की बात करते हैं तो लिखते 3/2 √3 गुणे √3/3। यदि मैं इसको हल करता हूँ तो मेरे पास, अब इसको तो रेज कर दें, ठीक है इसको रेज कर देता हूँ। आप इसको याद रखी रहिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आप देखो मैंने इसको हल किया तो मेरे पास निकल के आया कि 3√3 बट्टी की इसका इसमें गुणा करके 3 आ गया, 2 गुणे 3 3 से 3 कट गया तो मेरे पास कितना आएगा √3/2। तो देखो ये किसका है साइन का मान दिया गया, तो यहाँ पर मेरे पास साइन किसका है साइन 60 अंश का मान होता है। पता होना चाहिए किसकी मान है साइन 60 अंश का मान है, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिए गए कि 2 10 30 अंश बट्टी की 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश 2 10 एक क्वेश्चन लिखा दिए गए 2। आप देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि 10 30 अंश का मान क्या था 1/3 होता है। फिर ये भी बात लिखा गया, ये तो ऊपर गुणा करना था इसलिए गुणा कर दिया गया, नीचे क्या है दिया गया। अब इसका होल एक का स्क्वायर करो तो 1 आ गया, तो √3 का स्क्वायर करो तो 3 ही आएगा। यहाँ पर मैं पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा कर दिया हूँ, 2 गुणे 3 इससे किया गया, इसका गुणा इसमें किया गया, तो 2 दूनी के 4 2 बार में कट गया, ऊपर बचा 3 बट्टी के 2 गुणे √3। तो मैंने अंश और हर में क्या √3 का गुणा कर दिया, तो मेरे पास 3/2 √3 गुणे √3/3, तो इसका गुणा इसमें किया देखो इसे लिख दिया। अब इसका गुणा इसमें करो तो 3 ही आएगा, रूट में रूट गुणा करते तो हट जाता है, तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 3/2। तो किसकी वैल्यू है साइन 60 अंश का मान होता है। आगे चलते हैं, मेरे पास प्रश्न नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन की भी बात करता हूँ, वहाँ पर हम लोगों के पास किस तरह का एवरेज रहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश
दूसरी का सेकेंड 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टे के 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यही बात दिया गया है। आप देखो इसको मैं हल करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ हल में 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यही बात किया गया 45 का। अब तुमको पता ना जी 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, याद रखा करो 1 का माइनस 1 का स्क्वायर। आप देखो 1 1 का स्क्वायर करो तो 1 प्लस 1, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 बटे 2 आ जाएगा, 0 बटे कितना आएगा 2 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 की बात की, हमारे पास क्या आएगा आंसर यही दिएगा 0 की बात की। यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात किया, तीसरा की बात किया जाए, ये में देख लो तीसरे वाले साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए बराबर साइन ए, ये दिया गया है। साइन 2a ऐसे है, देखो उल्टा है, साइन 2a बराबर लिखा गया है 2 साइन ए, 2 साइन ए। तो बोला गया है कि तब सत्य हो तो a का मान बताओ। तो सत्य है तो a का मान पूछा गया, क्या पूछा गया a का मान बताया। अब देखिए a का मान निकालेंगे तो a का मान हमने क्या रखेंगे 0 रख देते हैं, 0 डिग्री की बात करते हैं तो वहां पर लग जाएगा। a का मान क्या रखेंगे यहाँ पर हल में, a बराबर क्या रखा जाएगा 0 डिग्री। अब देखो साइन 2 गुणे 0 डिग्री बराबर 2 गुणे साइन 0 डिग्री की बात करते हैं, यही बात करेंगे हम लोग। तो देखो हम यदि बात करते हैं तो हम किसी में तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यदि मैं किसी को गुणा करता तो मेरे पास क्या होगी 0 हो जाएगी। यदि 0 की बात किया जाए ये हमारे पास क्या है 0 है, इसकी भी क्या है 0 है, इसका भी क्या है 0 है। यदि दोनों की यदि वैल्यू 0 आती है तो क्या हमारे पास कुछ है, तो कुछ है। यदि मैं 0 की बात रखो, a के बराबर 0 रखो, डिग्री मतलब a के बराबर क्या रखो 0 रखो, तो 0 को गुणा करेंगे तो सबकी क्या वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही बात पूछा गया सत्य a का मान क्या बोला गया, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, बाई ऑप्शन इसको लगा लेंगे तो वहाँ पर करेक्टली हो जाएगा। इससे कुछ करना नहीं तो वहाँ पे a का मान रखना है। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। देखो जिस तरह का सवाल दिए रहे मैं बताता चलूंगा। अब नॉर्मल सवाल है, बहुत हल्का सवाल है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये सब सवाल हमको कहाँ देखने को मिलेगा, बहुविकल्पी जो MCQ होगा वहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो दूसरा का चौथा देखते हैं कि 4 अंक का 2 tan 30 अंश 2 tan 30 डिग्री बट्टे के 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30, ये चीज दिया गया। देखो दो लिखेंगे यहाँ पर हल में 2 tan 30 डिग्री जीरो का प्रश्न का लिख लो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुणे 30 अंश का मान क्या √3 होता है बट्टे के 1 माइनस इसका मान क्या हो जाएगा 1 बट्टे के √3। सेम उसी तरह का सवाल भी जस्ट में लगा के आया था। देखो 2 बट्टे के √3, 2 बट्टे के √3 कुल के बट्टे क्या होगा 1 माइनस 1 बट्टे के 3 होगा।
क्योंकि एक का में हो जाएगा, 3 का करेंगे √3 ही आएगा। तो ऊपर को फिर क्या करें, ज्यों का त्यों लिखो, बट्टी के 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाओ तो क्या 2 बट्टी के √3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा कर लेते हैं। यही आएगा मेरे, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, √ कहाँ से 3 आ गया। लिखते 2 गुणे 3 बट्टी के 2 गुणे 3 बट्टी के 2 गुणे √3, इसी से क्या होगा, कट गया। तो मेरे पास क्या है, 3 बट्टी के √3 आया। अब यहाँ पर फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अंश और हर में, अंश और हर में √3 का गुणा करने पर, क्या करने, गुणा करने पर, यदि मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या निकला, √3 बट्टी की, सॉरी 3 बट्टी के √3 गुणे √3 बट्टी के √3, तो इसका मैं गुणा कर 3 √3 आएगा, बट्टी के क्या है 3 से कट गया, क्या है बस √3। आप बताओ √3 किसके किसका मान होता है। तुमको पता है कि 10 का मान होता है, 10 60 अंश का मान होता है, काट 30 अंश का मान होता है। तो हमारे बहुविकल्पी में जो दिए गए यहाँ पर कि 10 60 अंश के मान का बात किया गया, यहाँ पर 10 60 अंश का दिया। यदि काट 60 अंश काट 30 अंश दिया तो भी मेरे पास आंसर हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है, 10 60 अंश का मान होता है। इस तरह का सवाल जस्ट लगा है, उसी तरह का सवाल हमको यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में देखो कुछ नहीं है, बस देखो कैलकुलेशन, तुरंत इसको समझ लो। हाँ, जहाँ पर नहीं आएगा वहाँ बताता, तुम लोग को हल किया जाएगा अच्छे तरीके से। आगे की तरफ चलते हैं तो मेरे पास थर्ड सवाल देखने को मिलेगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल दिया गया कि 10a + b बराबर √3, मतलब दिया गया प्रश्न में कि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तो a और b का मान बताना है। अच्छी बात है, पहले एक को हल करते चलते हैं। देखो 10a + b लिखा गया है, हाँ a किसका मान होगा, 10 60 अंश का मान होगा, क्योंकि 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो a + b बराबर क्या डिग्री निकल गया, 60 डिग्री। समीकरण क्या बना दिया, सेम इसी तरह का दिया गया 10a - b बराबर 1/√3 दिया गया, 1/√3 दिया गया। लिखेंगे 10a - b बराबर, इसकी वैल्यू किसकी दी गई है, 10 30 अंश, किसकी 10 30 अंश, 10 से 10 से कट गया, a - b बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, a - b बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या हो गया, समीकरण 2। बताओ समीकरण 1 और 2 दिए गए, तो यहाँ पर लिख लो, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर, यदि मैं हल करने पर यदि बात करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, a + b बराबर 60 अंश, a - b बराबर 30 अंश बट्टी के। यदि मैं यहाँ पर जोड़ने की बात कर देता हूँ, क्या करता है, जोड़ने की, तो 30 और 60 कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस कट गया, ये सब क्या है, प्लस में 2a हो गया, a + a क्या 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 45 बार में आएगा, 45 गुना के 90 होता है। तो a बराबर क्या होगा, 45 डिग्री आएगी कि नहीं आएगा। जब a की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री, तो कहीं किस में रखेंगे, किसी एक समीकरण में रख लो, समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, दोनों में हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में a बराबर 45 अंश रखने, 45 अंश रखने पर a का मान जब 45 अंश रखते हैं तब क्या होगा, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 अंश, भेजते उधर तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री - 45 डिग्री।
कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास तो 15 डिग्री। मतलब ए का मान कितना है 45 डिग्री, अब बी का मान कितना है 15 डिग्री। तो हमसे यही पूछा गया कि ए और बी का मान लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। प्रश्न में यही बोला गया कि 90 डिग्री का मान क्या होना, छोटा होना चाहिए। तो यही बात, अब बी से ये क्या है, बड़ा होना चाहिए। प्रश्न में यही बोला गया है कि ए ग्रेटर देन बी, तो बी से क्या है, ए बड़ा है कि नहीं, 15 बड़ा कि 45 बड़ा, तो 45 बड़ा। देख लो सवाल, 10a + b = √3 दिया गया। अब √3 कहोगे कि यहाँ पर आपको कैसे पता था, हम लोग कहेंगे कि इसको मैंने क्या किया, जियोग्राफी 10 के रूप में लिखने के लिए मैंने क्या कहा, किसका मान होगा, 10 60 अंश का मान है, 10 60 अंश का मान मैंने लिख दिया। फिर 10 से 10 कट गया तो हमने a + b = क्या होगा, 60 अंश लगा दिया, समीकरण बना दिया ये। फिर दिया गया है कि 10a - b = 1/√3, सेम वही बात 10 हो गया। अब 10 किसकी वैल्यू है, 10 में 10 60 30 अंश के मान है, 10 30 10 से 10 कट गया, a - b = क्या होगा, 10 30 अंश हो गया। समीकरण 1 और 2 को क्या किया, मैंने हल कर दिया। समीकरण 1 और 2 को हल करने या जोड़ने पर लिख सकते हो। a + b = 60 अंश, a - b = 30 अंश, ab + ab + ab + 60 30 कितना हो गया, 90। और इसके बाद जो हमारे पास जो दिया गया है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। ए क्या प्लस में, तो 2a = क्या 90 डिग्री, तो 2 से काटेंगे तो क्या 45 डिग्री की बात की। समीकरण 1 में ए का मान क्या हुआ, 45 डिग्री की बात करता है। मतलब समीकरण 1 में जी किसकी बात किया जाता है, तो 45 डिग्री की बात करता है। तो 45 डिग्री की बात है, ए का वैल्यू क्या 45 डिग्री प्लस बी = 60 है, तो बी बराबर क्या होगा 60 - 45, तो हमने घटा देंगे तो यहाँ 15 डिग्री, ए = 15 डिग्री आ गया, बी की वैल्यू 15 सॉरी ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 15 डिग्री। यही हमारे पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया। 8.2 हमारे पास कंप्लीट होता है और 8.2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 8.3 की बात करेंगे। 8.3 से जाने से पहले हम फार्मूले की ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फार्मूला भी पढ़ने के बाद ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जितना सवाल दिया जा रहा है हम लोग बता दिया जा रहा है, ये न लगे कि हम लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट में 8.3 आएगा, मैं बता भी दिया हूं, पहले ही बताया भी। देखो इसी फॉर्मूले की बात करता, स्वर समीका की बात करता है, किसका, स्वर समीका जिसको बोला था, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्वर समीकाएं भी लिख सकते हैं। इसी पर आधारित देखो हमको फार्मूला मिलेगा। पहला फार्मूला क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे रिलेटेड बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्या क्या बात हो सकती है, क्या क्या प्रश्न क्या से बन सकता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस, इसको मैं पक्षांतर करता हूं तो क्या हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 और माइनस, और साइन को मैं भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे की मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या निकल गया था, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जो 1। तो सेक थीटा बराबर कोई पूछता है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है तो क्या बताएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताते हैं। यदि कोई मान लो व्यक्ति हमसे पूछता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो हम लोग क्या बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताते हैं। ये हमारे पास रेशियो होना चाहिए। तीसरा क्या कहते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है तो हम लोग बताएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। मेन देखो फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें मेन फार्मूला ये है, इसका मेन पॉइंट ये है, इसी से
रिलेटेड हमको बात जो कही जाती है, जो पूछी जाती है, इसी के अंतर्गत मैं बात करता हूँ कुछ। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टे के कास थीटा। साइन थीटा बट्टे के कास थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बट्टे के साइन थीटा। अब इसी से रिलेटेड मैं और बात करता हूँ, तो मेरे पास सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/cos थीटा होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो हम लोग को पता होना चाहिए 1/sin थीटा होता है। इसी में हमको यदि बात करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab की बात किया जाता है। इसी में हमको बात कभी कभी पूछ देते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab की बात। इसी में कभी कभी a माइनस a का क्यूब b का क्यूब बराबर पूछ देता है, तो a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab की बात। तो इस तरह के लिए मेरे पास तो कभी कोई फार्मूला इसमें पूछ देता है, एक फार्मूला और पूछा जाता है कभी। a का स्क्वायर जैसे लिख दिया जाता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b एक ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट। तो हमको यदि इस तरह के फार्मूला की बात पूछी जाती है, तो हम लोग इस तरह के फार्मूला का ज्ञात कर कर हल करेंगे। देखते हैं शंका में क्या इसी तरह का फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है। हाँ, इसी तरह का हमको फार्मूले का इस्तेमाल कर कर हमको आगे की तरफ बढ़ना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो मेरे पास बताएंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या बोलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो बता देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछता है तो क्या बताएंगे आप? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर को 1/2। तो हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो 1 होता है। लेकिन कोई पूछता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो हम लोग क्या बताते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। कोई बोलता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे के कास। यदि कोई पूछता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कास होता है। हम क्योंकि ये सब का बहुत बड़ा रोल उसमें हम लोग निभाएंगे, क्योंकि उसका इसका रोल निभाना है, इस सारी चीज़ों का हमको बहुत बड़ा रोल उसमें निभाना है। क्योंकि 8.3 में हमको एक बात देखना पड़ता है कि प्रूफ करने की जो ज़्यादा बात उसमें है, प्रूफ जिसको बोलते हैं, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब कि हमको सिर्फ क्या करना है? इसे सिद्ध करने की, सिद्धम की बात किया गया, इसमें हमको क्या कर रहा है? सिद्ध करने की बात कर रहा है। जैसे इसमें एलएचएस और एचएस की भी बात किया जाएगा, इसीलिए ये सब बहुत बड़ा रोल है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या है? कॉस बटे के साइन होता है। अब कोई इसमें हम लोग लगाएंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/cot थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/sin थीटा होता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबको पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। माइनस वाला भी होता है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a का क्यूब माइनस b का क्यूब की बात करते हैं, a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। इसी में मैं एक बात और फार्मूले की मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, तो इसी के नीचे कभी कभी पूछ देता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/cos थीटा, कॉट थीटा की बात करता है। और कभी कभी कॉट थीटा की बात कर देगा तो 1/tan थीटा की बात कर लेना। ये सारी चीज़ें तो मतलब वहाँ वैल्यू की बात करता है। अब हमको प्रूफ करने की बात किया जाए तो कर सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं। जैसे कि मैं प्रूफ करने की दोनों की बात किया जाए कैसे ये करते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा? टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा लिखा गया।
टेन थीटा बराबर में बताया कि 1/cot थीटा, कभी कभी लिखने को बोल देता है। इसका मतलब है कि हमको यदि प्रूफ करना है, तेरी एक मल्टीप्लाई इधर इसको ला दो, टेन थीटा गुणु cot थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1। अब 1 कैसे आता है तो हमको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू तो हमारे सर बताए थे कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसकी वैल्यू मैं बताया हूँ cos बटे क्या होती है। अब बताओ cos से cos sin करना तो क्या मेरे पास है, एक आया कि नहीं है, तो एक की बात किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्लियर है कि नहीं मेरी बात। अब बताओ तुमको क्लियर है कि नहीं दोनों बात। इसी चीज के बारे में मैंने बताया कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, अब किस तरह की हमको यहाँ पर बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बात और ध्यान देना कि देखो पढ़ाई में कभी भी हारना मत, क्योंकि पढ़ाई में जो हारता है वो कुछ नहीं करता है। पढ़ाई में हमको एक्टिव रहना चाहिए कि हमको यदि मेरे टीचर्स 35 मिनट 30 मिनट यदि पढ़ा रहा था, उसमें क्या चीज़ पढ़ाया है, कैसी पढ़ाया है, उसको हमारा क्या उद्देश्य बनता है, क्यों हमारे लिए इतने ही मिनट्स दे रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन की क्षमता के अनुसार दे रहा होगा, जिसके कारण हम पढ़ सके, हम समझ सकते, जिसके कारण हम आगे बढ़ सके। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, होना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे ना, जो नीचे गिरेंगे तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे, जब उठ ही नहीं पाएंगे तो हम काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमको दिक्कत और परेशानियाँ होती रहती हैं। तो इसी तरह के हम लोग बात करते रहते हैं। इसी तरह का हम लोग क्या करते हैं, बात करते रहते हैं, जिसके कारण हमको पता चल जाएगा। कल हम लोग 8.3 पर सूत्र तो पढ़ लिया, कल मैंने सूत्र के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, आज इतना विस्तृत तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फार्मूला आप आज ही पढ़ लीजिएगा। पहले वीडियो में अपलोड भी है, आज भी वीडियो में अपलोड हो गया, जिससे कि आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। ठीक है, हम कल 8.4 पर उपस्थित, 8.3 पर उपस्थित होंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर।